हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडू वर्क में। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और उसमें हम ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कुछ चीज़ें समझ रहे थे। उसी में हमने इन्फेंसी पीरियड के बारे में कुछ पढ़ा। आज हम इन्फेंसी पीरियड के बारे में थोड़ा कुछ और जानेंगे, कुछ और पैटर्न्स के बारे में समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फ्रायड ने जो है वो यहाँ तक कह दिया था कि जो चाइल्ड है उसे जो भी बनना होता है ना, वो 4 से 5 साल तक वो चीज़ें वो डेवलप कर लेता है अपने अंदर, जो आने वाले सालों में, आने वाले जीवन में उसे वो बनाता है। ये फ्रायड मानता है कि 4 से 5 साल तक बच्चे कुछ इतना कुछ डेवलप कर लेते हैं अपने आप को कि वो आने वाले जीवन में भी क्या बनने वाले होते हैं, वो सारी चीज़ें उनमें दिखाई देने लगती हैं। तो हमने पैटर्न ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया था। आज हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पैटर्न पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो कुछ मेंटल पावर्स तो लेकर के ही पैदा होता है या जन्म लेता है। जैसे कि अगर उसे भूख लगे या वो उसे प्यास लगे या वो अनकंफर्टेबल फील करे, तो वो रो करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो अपने इस जेनेटिकल मेंटल पावर का यूज़ वो इतना ही कर पाता है। और 2 साल तक जो होता है वो धीरे धीरे बच्चा जो है पहले साल में धीरे धीरे कुछ शब्द बोलने लगता है, जैसे मामा, आ, बाबा, पापा, इस तरीके के शब्द को वो अटा करने लगता है। 2 से 3 साल तक की उम्र में बच्चे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने लगते हैं। अगर उनकी फैमिली में अच्छे सेंटेंसेस का यूज़ होता है तो वो धीरे धीरे वो सीखने लगते हैं। और डिपेंड करता है कि वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। लगभग 272 शब्द वो अपने इन्वायरमेंट से सीख लेते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स जो भी यूज़ करते हैं। कुछ कम ज़्यादा भी होता है। 272 से कुछ बच्चे कुछ कम सीखते हैं और कुछ बच्चे उससे ज़्यादा शब्द सीख लेते हैं। और चाइल्ड जो होता है वो बहुत ही क्यूरियस होता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर के कि कोई चीज़ क्या है, कैसे है, कहाँ है। ये सब चीज़ें बच्चे जो हैं वो देख करके काफ़ी अपनी जिज्ञासा को दिखाते हैं, हंस करके, रो करके। इस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। धीरे धीरे जो बच्चे होते हैं वो अपने सेंसेशन को जो है वो कंपेयर करने लगते हैं, प्लेजर पेन को समझने लगते हैं, हार्डनेस सॉफ्टनेस को समझने लगते हैं, लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड के बीच में भी भेद करने लगते हैं, फाउल स्मेल और स्वीट स्मेल के बीच में भी भेद करना बच्चे सीख जाते हैं 2 साल तक। बच्चे जो हैं वो लिमिटेड इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, यानी अपनी फैमिली के बीच में ही रहते हैं। तो धीरे धीरे वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड भी अपने अंदर डेवलप करने लगते हैं। यानी कि वो डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न को देखने लगते हैं, फेरी टेल्स और फैंटेसी प्ले, इन सब चीज़ों में वो बिलीव करते हैं। और जो बच्चे हैं धीरे धीरे अपने जो इंटरेस्ट को है वो ब्राइट और मूविंग और शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरफ डेविएट करते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ जो घूमती हुई दिख रही है, चमकती हुई दिख रही है, तो बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए बच्चे जो हैं वो खिलौने वगैरह के साथ खेलते हैं, बिकॉज दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग। इसके अलावा जो है कि इमोशनल डेवलपमेंट का पैटर्न कैसे होता है बच्चों का, वो बर्थ के समय जो बच्चे होते हैं उनके इमोशंस तो कुछ होते नहीं हैं, फियर, एंगर और हंगर के अलावा, जो कि बस वो रो करके एक्सप्रेस कर पाते हैं। पर 2 साल तक लगभग कुछ इमोशंस उनके डेवलप होने लगते हैं। बच्चे एग्रेसिव होने लगते हैं और अगर उनके मूवमेंट को कोई रेस्ट्रिक्ट करता है तो वो रो करके या गुस्सा हो करके खुद को एक्सप्रेस करते हैं। अ, दूसरों का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए वो रोने का सहारा भी लेते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो अपनी मम्मी को या अपने किसी फैमिली मेम्बर को या फेमिलियर फेसेस को देख करके हंसना सीखते हैं। इस तरीके से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अ, और जो इनके इमोशंस होते हैं बच्चों के 2 साल तक काफ़ी इंटेंस होते हैं। इंटेंस होने का मतलब है कि अगर वो रोते हैं तो रोते ही रहते हैं और हंसते हैं तो हंसते ही रहते हैं, उन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। धीरे धीरे वो अपने इस बिहेवियर को बाद में जा कर के कंट्रोल कर पाते हैं। इसके बाद जो है कि सोशल डेवलपमेंट का पैटर्न बच्चों का क्या होता है, तो बच्चे बर्थ के समय तो उनका कोई सोशल डेवलपमेंट हुआ नहीं रहता। तो फिर धीरे धीरे वो सेल्फ सेंटर्ड ही रहते हैं और अपने खिलौने के साथ खेलते हैं, अपनी एक ही जगह पे रहते हैं, लिमिटेड इन्वायरमेंट में फैमिलियर फेसेस के बीच में रहना पसंद करते हैं। और 2 साल तक बच्चों की सिर्फ इतना ही सोशल कांटेक्ट रहता है, अपने मम्मी से, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, या अपने जो भी फैमिलियर फेसेस हैं, अपने आसपास के लोग, अपने परिवार के लोगों के साथ ही उनका सोशल कांटेक्ट होता है 2 साल तक के बच्चों का। इसका भी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस वही है कि टीचर और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल 2 साल तक के बच्चों को तो कोई टीचर मिलता नहीं है,
पेरेंट्स अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। उस हिसाब से वो उनको हेल्प कर पाते हैं उनके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।